हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ पर जोरों से आने दे प्रभु। हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य कर प्रभु। आज का जो वचन आने वाला है प्रभु, इस वचन के द्वारा तो हमसे बात कर प्रभु, इस वचन के द्वारा तो हमें प्रकटीकरण दे प्रभु। और परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु कि तू हर एक व्यक्ति जो ये वचन को सुनने वाला है उसे अनुग्रह दे कि वो वचन पर चलने वाला बने, सिर्फ सुनकर वचन को सिर्फ सुने ना, पर वचन पर चलने वाला बने प्रभु। मैं मांगती प्रभु शैतान ये वचन को चुरा ना पाए और हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है उसके जीवन में 100 गुना फल लगे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। Today I want to talk to you that all the proofs are going to be attached at the end of the session. So you can, after the word, you can go and check because I will be attaching all the proofs in the video. Okay, so you will get to know all the proofs today. Hallelujah, amen. आज का जो विषय है हमारा, वो लास्ट टाइम हमने पार्ट 7 किया था, पवित्र आत्मा की विशेषताएं। ओके, पवित्र आत्मा की विशेषताओं के ऊपर मैंने आपको सिखाया था, राइट। आज वही हम पैराक्लेटोस के ऊपर सीख रहे थे। पैराक्लेटोस मतलब जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वो हमें 7 प्रकार के मदद करता है, 7 प्रकार की मदद करता है। ओके, तो मैंने पहला वाला क्या बोला, वो हमें बल देने वाला है। सॉरी, पहले वाला है हमें दिलासा देने वाला है, राइट। ही इज अवर कंफर्टर। दूसरा मैंने बोला कि ही इज अवर हेल्पर, वो हमें सहायक मददगार है हमारा। ओके, मदद करने वाला है। तीसरा मैंने बोला वो हमें ही इज अवर काउंसिलर, वो हमें सलाह देने वाला है, राइट। अब 3 पॉइंट हो चुके हैं। आज हम 7 पॉइंट है टोटल, 7 प्रकार की मदद हमें करता है। 3 पॉइंट मैंने आपको सिखाए हैं। आज हम चौथा पॉइंट सीखने वाले हैं। ओके, आज हम 4 पॉइंट सीखने वाले हैं और इस विषय के ऊपर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो विशेषताएं, पवित्र आत्मा की विशेषताएं आज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट में जाने से पहले एक वचन में पढ़ना चाहूंगी, यूहन्ना 15:26। यूहन्ना 15:26। जब वह सहायक जो सत्य की आत्मा है और परमपिता की ओर से आता है तुम्हारे पास आएगा, जिसे मैं परमपिता की ओर से भेजूंगा, वो मेरी ओर से साक्षी देगा। John 15:26। But when the helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will testify of me. अब देखो ये वचन क्या लिखा है, सब ध्यान दो इधर। सिर्फ वचन लिख के लो, घर पे जाने के बाद आराम से पढ़ सकते हो। जब वह सहायक तुम्हारे पास आएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? जब वो सहायक, किसके बारे में बात हो रही है? पवित्र आत्मा के बारे में बात हो रही है। तो जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो वो 7 प्रकार की मदद आपको करता है। देखो यहाँ पर शब्द जो लिखा है जॉन 15:26 में, यहाँ पर शब्द लिखा है बट व्हेन द हेल्पर कम्स। यहाँ पर क्या आएगा? जब वो सहायक आएगा। सहायक और इंग्लिश में लिखा है हेल्पर। यहाँ पर सहायक को 7 मतलब निकलते हैं, और जो मतलब मैंने 7 आपको बताया ना, वो है दिलासा देने वाला, सलाह देने वाला, मदद करने वाला। ओके, और कौन सा? मध्यस्थी करने वाला। चौथा है मध्यस्थ, वो आपका मध्यस्थ है, वो आपका वकील है, वो आपको बल देने वाला है, और वो आपका रक्षित है। आज ये 4 पॉइंट हम सीखने वाले हैं। तो जब पढ़ोगे वचन में कब आएगा कि वो आपका सहायक है, पर सहायक के ग्रीक में 7 मीनिंग होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक्चुअली ग्रीक में जब ये वचन लिखा गया था तब ये इसका 7 मीनिंग थे, और जो हम सीख रहे हैं 3 मीनिंग देख लिए। आज हम चौथे और 7 और 4 देखने वाले हैं। रेडी है आप? क्लियर है अभी आपको? चलो, पवित्र आत्मा हमारा मध्यस्थ है। पवित्र आत्मा हमारा मध्यस्थ है। होली स्पिरिट इज आवर इंटरसेसर। पवित्र आत्मा हमारा मध्यस्थ है। होली स्पिरिट इज आवर इंटरसेसर। अब मध्यस्थ क्या है, इंटरसेसर क्या है, वो हम पहले देखेंगे। सब लोग इधर देखो। पहला
समझो, फिर बाद में ये फाइल मैं आपको ग्रुप में डालने वाली हूँ, ठीक है। इंटरसेसर मीन्स टू प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। इंटरसेसर मीन्स टू प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। मध्यस्थ का अर्थ है दूसरों की ओर से विनती करना। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देती हूँ, अगर मेरे को एक दिन रंजना कॉल करती है और मुझे बोलती है कि शमा मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है और मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही हूँ, तो क्या वो प्रार्थना कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो मैं क्या करूंगी, अब परमेश्वर यहाँ पे है, रंजना यहाँ पे है, रंजना परमेश्वर से डायरेक्टली प्रार्थना नहीं कर पा रही है, तो मैं बीच में आती हूँ और मैं रंजना की ओर से परमेश्वर को प्रार्थना करती हूँ। रंजना की ओर से परमेश्वर को प्रार्थना करती हूँ रंजना के लिए। तो अब मैं क्या हूँ? बीच में आई हूँ। तो मुझे, मैं कौन हूँ? मध्यस्थ हूँ, मध्यस्थी हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं इंटरसेसर बन गई हूँ। मैं प्रार्थना मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, मैं बीच में आकर रंजना के लिए प्रार्थना कर रही हूँ जो अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रही है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हालेलुया। अब पवित्र आत्मा हमारे लिए, पवित्र आत्मा हमारा मध्यस्थ है। अब ये आपको समझने की जरूरत है, पवित्र आत्मा हमारा मध्यस्थ है, मतलब पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। कहाँ लिखा है? हम देखेंगे। पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थी बनकर परमेश्वर से विनती करता है। रोमियो 8:26 से 27 से वचन लिख के लो। रोमियो 8:26 से 27। अगर कोई खोल सकते हो वचन तो खोल लो जल्दी, तब तक मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। रोमन्स 8:26-27, रोमियो 8:26 से 27। Likewise the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now He who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. ऐसे ही जैसे हम कराते हैं, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करने आता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किसके लिए प्रार्थना करें, किंतु आत्मा स्वयं ऐसे आहे भर कर जिनकी शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती हमारे लिए विनती करती है। किंतु वह अंतर्यामी जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही वह परमेश्वर के पवित्र जनों के लिए मध्यस्थ करती है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ आपको। देखो, दो पार्ट है, एक एक पार्ट हम देखेंगे। अब ये ध्यान दो, ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप बाइबल पढ़ते हो, मैं 2 पॉइंट आपको सिखाने वाली हूँ, 26 और 27। देखो 26 वाला हम पढ़ेंगे। ऐसे ही जैसे हम कराते हैं, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करने आती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किसके लिए प्रार्थना करें, किंतु आत्मा स्वयं ऐसे आए भरकर जिनके शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती हमारे लिए विनती करती है। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा, कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, हम ऐसे चीजों से गुजरते हैं कि हम जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो कई बार हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? मेरे साथ भी होता है। हम बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए और हमसे प्रार्थना नहीं होती है। हम बोलते हैं कि पर कई बार इतने सारे अटैक्स हमारे लाइफ में आते हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता है कि हम प्रार्थना करें तो किस पॉइंट के लिए करें, क्योंकि हमारे जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, कौन से पॉइंट के लिए क्या करें हमें वही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे टाइम पे जब हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या प्रार्थना करें, कई बार आपने देखा होगा, आप प्रार्थना करने के लिए बैठे हो पर आप आधा घंटा गया, आप क्या पॉइंट पे प्रेयर कर रहे हो आपको ही समझ में नहीं आता है। इधर उधर देखोगे, किसी का आवाज आ रहा है, ये आ रहा है, और आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आपको समझ में नहीं आता, और आप बोलते हो कि मेरे को ये प्रेयर करना है पर मेरे मुंह से प्रेयर नहीं निकल रही है। आपके शब्द कम पड़ जाते हैं, आपके पास शब्द नहीं आते हैं। होता है कि नहीं? कई बार शैतान आपका मुंह बंद करता है। क्यों बंद करता है? क्योंकि वो जानता है कि अगर आपने प्रार्थना की तो आपका छुटकारा होगा।
तो शैतान आपको प्रार्थना करने नहीं देता है। पर आज हमें एक बात समझनी है कि पवित्र आत्मा हमारा मध्यस्थी है। जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम परमेश्वर यहाँ पे, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, पर पवित्र आत्मा बीच में आकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। हमारी दुर्बलताओं के वक्त देखो वचन क्या कहता है, ऐसे ही जैसे हम कराते हैं, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करने के लिए आता है। दुर्बलता मतलब हमें दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ये दुर्बलता बोलते हैं, वीकनेस। जब हम वीक है, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, उस वक्त पवित्र आत्मा बीच में आकर बोलता है, नहीं तुझे नहीं जम रहा है ना, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। देखो यहाँ पे और एक चीज बोली है, ऐसे ही जैसे हम कराते हैं, ऐसे ही जैसे हम कराते हैं, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करने आती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किसके लिए प्रार्थना करें, किंतु आत्मा स्वयं ऐसी आहें भर कर जिनकी शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती हमारे लिए विनंती करती है। अभी क्या होता है पता है, कराती मतलब इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, इंग्लिश में लिखा है दैट नाउ ही हु सर्चेस द हार्ट नोज व्हाट द माइंड ऑफ द स्पिरिट इज बिकॉज ही मेक्स इंटरसेशन फॉर द सेंट्स। 26वां वचन, likewise the spirit also helps in our weakness, for we do not know what we should pray for as we ought, but the spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered। groanings मतलब क्या, मतलब परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है हमें कि पवित्र आत्मा हमारे लिए कराता है। मैं जानबूझकर इंग्लिश भी बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आता है। इंग्लिश वालों को कराना मतलब ग्रोनिंग, हिंदी में कराना मतलब मैं क्या मीनिंग क्या है मैं समझाती हूँ आपको। पवित्र आत्मा हमारे लिए कराता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए ग्रोनिंग करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आपका दांत दुख रहा है सपोज, तो आप कैसे करते हो, इसे बोलते हैं कराना, इसे बोलते हैं ग्रोनिंग। तो पवित्र आत्मा जब बीच में आता है हमारे लिए प्रार्थना करने को, वो हमारे लिए कराता है परमेश्वर के पास। अब वैसे नहीं, क्या वैसे नहीं, वो ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है, वो उसके शब्द जो किसी को समझ में नहीं आते हैं। अब आपको पवित्र आत्मा जब आपके लिए प्रार्थना करेगा आपको समझ में नहीं आएगा, पर पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है। आप बोलोगे एक वचन का है, देखो ये वचन बराबर से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, किंतु आत्मा स्वयं ऐसी आहें भरती है, आहें भरती है मतलब कराती है, करा के प्रेयर करती है, मतलब ऐसे कि परमेश्वर कर, समझ में आ रहा है, आहें भर कर जिनकी शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। मतलब जब पवित्र आत्मा बीच में आकर आपके लिए प्रार्थना करता है, आप उसका आवाज नहीं सुन सकते हो, आप उसके शब्द नहीं सुन सकते हो, वो अपने शब्दों में प्रार्थना करता है, आप उसके शब्द सुन नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है, पर वो आपके लिए प्रार्थना करता है। क्या बड़ी बात नहीं है ये? कई बार क्या हम लोग के पास हमेशा कोई ना कोई रहेगा क्या? कई बार तुम्हारा पास्टर अवेलेबल नहीं रहेगा, तुम कई बार प्रार्थना नहीं कर पाओगे, तो ऐसे टाइम पे हमें ये समझना जरूरी है कि पवित्र आत्मा आपके लिए मध्यस्थी करता है। हालेलुया, आमेन। दूसरी चीज देखो 27वां वचन, किंतु वह अंतर्यामी जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही वह परमेश्वर की पवित्र जनों के लिए मध्यस्थी करता है। देखो दूसरा पॉइंट ऐसा है कि कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के अनुसार नहीं होती, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं होती हमारी प्रार्थना। कई बार हम प्रार्थना हमारे इमोशंस से करते हैं, हमारी भावना जो आती है ना उससे हम प्रार्थना करते हैं। अगर सपोजिंग आपके पीठ पीछे किसी ने आपको भला बुरा कहा, किसी ने आपकी निंदा की, अपमान की, और आपको समझ में आता है कि भाई इसने मेरी निंदा की, तो आप प्रार्थना क्या करोगे? परमेश्वर इसकी भी निंदा होने दो, इसे भी पीटो, ये व्यक्ति को भी पीटो, क्योंकि इसने भी मेरे पीछे बहुत काम किए हैं। आपके गुस्से में आती है कि नहीं प्रार्थना ऐसे? तो ऐसे वक्त पे पवित्र आत्मा आपके लिए वैसे प्रार्थना नहीं करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके लिए प्रार्थना करेगा। पवित्र आत्मा जानता है कि ये व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है वो अपने भावना में आकर प्रार्थना कर रहा है। एक्चुअली वचन के अनुसार प्रार्थना करना मतलब ये बोलना है कि परमेश्वर इसने जो मेरे पीठ पीछे काम किया है उसे क्षमा करो। पवित्र आत्मा क्या करेगा कि परमेश्वर, एक्चुअली हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे पीठ पीछे जो काम कर रहे हो उनको क्षमा करो,
जाने दो, जो कर रहे हो करने दो, परमेश्वर देख लेगा, हम क्षमा कर दो उनको। पवित्र आत्मा पता है आपको कैसे प्रार्थना करेगा? पवित्र आत्मा बोलेगा, परमेश्वर ये व्यक्ति, इसे ना चंगाई की जरूरत है, ये इसे बहुत दुख पहुंचा है, इसे चंगाई की जरूरत है, तू इसे चंगाई दे। आपको क्या होता है जब लोग आपके पीछे इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं, आपके पीछे झूठ बोलते हैं, आपको दर्द होता है जब आप जानते हो कि अरे ये तो एक टाइम पे हमारे करीबी लोग थे, आज हमारे पीठ पीछे इतना बुरा बुरा हमारे बारे में कह गए। हमको क्या लगता है? बुरा लगता है जब हम जानते हैं कि एक टाइम पे तो इतने करीबी लोग थे, अभी क्या हुआ? बुरा लगता है कि नहीं जब हमारे करीबी लोग हमारे साथ दुश्मनी करते हैं? ऐसे टाइम पे दर्द पहुंचता है, हृदय में दर्द पहुंचता है, ओके, पेन होता है, हार्ट अटैक होता है हमें। पवित्र आत्मा जानता है कि ये प्रार्थना जो इसके मुंह से निकल रही है ना, इसको भी पीटो, इसको भी मारो, ये दर्द के वजह से निकल रहा है। तो पवित्र आत्मा जानता है कि इसे चंगाई की जरूरत है। जब इसके हृदय की चंगाई हो जाएगी, वो ऐसी प्रार्थना नहीं करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा आपके लिए क्या प्रार्थना करेगा? परमेश्वर इसे चंगा कर, इसके हृदय में चंगाई आ जाए। हालेलुया। सपोज एक व्यक्ति है, वो बोल रहा है मुझे अमेरिका जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे अमेरिका जाना है। पवित्र आत्मा क्या बोलेगा? पवित्र आत्मा जानता है कि इस व्यक्ति के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। अगर परमेश्वर की इच्छा है कि वो व्यक्ति अमेरिका जाए, तो पवित्र आत्मा क्या बोलेगा कि पिता, ये अमेरिका जाना चाहता है और तेरी भी इच्छा है, इसे अमेरिका के लिए, इसके लिए दरवाजे खोल। हालेलुया। पर अगर सपोज एक व्यक्ति है जो बोल रहा है मुझे अमेरिका जाना है, जैसे मुझे जाना था और मैं ऐसे बोल रही थी मुझे यूएस जाना है, मुझे यूएस जाना है, मुझे यूएस जाना है, मेरे लिए दरवाजे खोल, दरवाजे खोल, दरवाजे खोल। और तब पवित्र आत्मा ने क्या प्रार्थना की होगी मेरे लिए कि नहीं पिता, तू जानता है इसके लिए अमेरिका नहीं है, इसे इंडिया में ही रखना है, तो इसे इंडिया में रहने के लिए अनुग्रह दे। और तब बाद में मुझे पता चला, मैंने एग्जाम दी थी ISTQB की, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिफिकेशन बोर्ड की, फाउंडेशन लेवल क्लियर किया, एडवांस में 2 बार में फेल हो गई। पता नहीं था भाई क्यों फेल हो रही हूँ, परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने बोला भाई क्षमा, तुझे अमेरिका नहीं जाना है, तुझे यूएस नहीं जाना है, तुझे इंडिया में ही रहना है और तुझे मिनिस्ट्री करना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर आपके लिए जब प्रार्थना, पवित्र आत्मा जब आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेगा। आप कितना भी बोलो मुझे इस लड़के के साथ शादी करनी है, इस लड़के के साथ शादी करनी है, अगर परमेश्वर को नहीं चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप उस लड़के या लड़की के साथ प्रार्थना करो, तो पवित्र आत्मा वैसी प्रार्थना नहीं करेगा। पवित्र आत्मा बोलेगा परमेश्वर जो तेरी इच्छा है वो इसके जीवन में पूरी होने दे। हालेलुया। तो ये ज्यादा अच्छा है कि नहीं है ना? हम हमारे बारे में सच में कभी कभी नहीं जानते कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। पवित्र आत्मा हमारे लिए जानता है और पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थ भी करता है। तो कभी रो मत, कभी दुखी मत हो कि मेरे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है। पवित्र आत्मा आपका साथीदार है, मददगार है, दिलासा देने वाला है और मध्यस्थी है। हालेलुया। खुश हो आप? समझ में आ रहा है आपको? चलो 5वां, पवित्र आत्मा हमारा वकील है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा वकील है। Holy Spirit is our advocate. Holy Spirit is our advocate. पवित्र आत्मा हमारा वकील है। अब वकील कौन होता है? एडवोकेट कौन होता है? मैं पहले समझाती हूँ। एडवोकेट इज अ लॉयर who defends somebody in a court of law. Advocate is a lawyer who defends somebody in a court of law. अधिवक्ता एक वकील होता है जो अदालत में किसी का बचाव करता है। अधिवक्ता मतलब एडवोकेट। एक वकील होता है जो अदालत में किसी का बचाव करता है। समझ में आ रहा है? आपने कोर्ट का सीन देखा है कि नहीं? कोर्ट में एक न्यायाधीश होता है, जज होता है और एक आरोपी होता है, एक गुनहगार होता है, एक सत्य आदमी होता है। दोनों के अपने अपने कौन होते हैं? लॉयर होते हैं, वकील होते हैं। और वो वकील क्या करते हैं? दो वकील अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? वैसे ही पवित्र आत्मा हमारा वकील है। हालेलुया। अब आप बोलोगे कैसे बचाता है? मैं आपको उदाहरण देती हूँ, ये मस्त है। वकील क्या करता है? वो आपकी ओर से लड़ता है और आपको बचाने की कोशिश करता है। वकील का काम क्या होता है?
वकील आपके लिए लड़ता है और आपको गुनाह होने से बचाने की कोशिश करता है, गुनाह से बचाने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है? What does advocate do? He fights on your behalf so that you win your case. He fights on your behalf so that you win your case. समझ में आए? वो आपके लिए लड़ता है ताकि आप जीतो। पवित्र आत्मा आपका वकील है और वो आपके लिए लड़ता है। अब आप बोलोगे कैसे लड़ता है? मैं आपको उदाहरण देती हूँ। एक्चुअली ये उदाहरण भी नहीं बोल सकती, मैं आपको रियलिटी भी ये बता सकती हूँ कि ऐसे उदाहरण एक्चुअल में हुए हैं, पर मैं आपको एक उदाहरण लेके बताती हूँ। देखो, मान लो एक ऑफिस है और ऑफिस में 2 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां काम करती है। एक ऑफिस में 3 लड़कियां काम करती है। एक का नाम है सविता, दूसरी का नाम है वनिता, ओके, और तीसरी का नाम है करिश्मा। अब ये ऑफिस में ये एक्चुअली होता है मेरे साथ, मैंने ऑफिस में होते हुए ये चीजें देखी है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई हैं, मैंने ऑफिस में होते हुए देखा है, कुछ लगा के नहीं बोल रही हूँ। सविता और वनिता दोनों भी जो लड़कियां थी, एक नंबर की दुष्ट लड़कियां थी। इविल, विकेटनेस उनके अंदर था, बुराई उनके अंदर थी। उनका काम क्या था? उनको ना शॉर्टकट से आगे बढ़ना था, वो लोग को काम नहीं करना था। बॉस उनको काम देता था ना, काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है, हार्ड वर्किंग नहीं बनना है, उनको शॉर्टकट से प्रमोशन चाहिए था। अब सविता जो थी ना, वो मास्टरमाइंड थी। मास्टरमाइंड मतलब उसने ऐसे दाव पेच खेले थे पहले भी, उसने ऐसे लोगों के साथ काम किया था और वो उसने प्रमोशन पाया था। कई बार झूठे लोग भी आगे बढ़ जाते हैं, हाँ, कई बार झूठे लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो सविता ने क्या किया था? उसने भी किसी और के साथ गलत काम करके, किसी को झूठा साबित करके अपना प्रमोशन बॉस से पा लिया था। अब सविता किसको गाइड कर रही थी? वनिता को। अब क्या हो रहा था? करिश्मा जो लड़की थी वो बहुत मेहनती लड़की थी, वो सुबह से आकर बैठती थी, मेहनत करती थी, अपना काम पूरा करती थी, ओके। अब करिश्मा साथ में एक विश्वासु लड़की भी थी, वो यीशु को मानती थी, ठीक है। हुआ ऐसे कि जैसे सविता और वनिता दोनों बहुत अच्छे हैं, दोस्त हैं, पर सविता, पता है ना आपको, एक बंदर को नचाने वाला कौन होता है? वो जो मदारी होता है ना, मदारी, वो सविता थी। बंदर को नचाने वाला कौन है? वो सविता है। और बंदर कौन है? वनिता है। वो जैसा जैसा डमरू बजाएगा वो बंदर नाचेगा, वैसे वो वनिता नाचती थी। सविता जो बोलेगी वैसे वनिता करती थी, क्योंकि सविता के अंदर बहुत दुष्टतापन है और उसने गलत काम करके वो आगे बढ़ी है, इसलिए वनिता को भी अपने झांसे में ला रही थी। और वनिता को उसने क्या बोला कि देख वनिता, प्रमोशंस आने वाले हैं, मेरा तो प्रमोशन हो चुका है, मैंने तो गलत काम करके मुझे प्रमोशन मिल गया है, पर अगर तुझे प्रमोशन चाहिए तो मैं जो बोलती हूँ वैसा कर। अब ये बंदर है, वनिता बंदर है, वनिता को अपना दिमाग नहीं है। उसने क्या किया? जो सविता ने उसे सिखाया वो करने लगी। सविता ने उसे सिखाया कि तू बॉस के पास जा और बॉस को करिश्मा के बारे में चुगली लगा। क्या चुगली लगा? कि करिश्मा मेहनती लड़की नहीं है, वो अपना काम पूरा नहीं करती है, वो उसका कोई बॉयफ्रेंड है, वो बार बार उसके साथ फोन पे बात करती रहती है, काम छोड़ो फोन पे ज्यादा लगी रहती है, और वो हमारे वो सीक्रेट भी लीक करती है, वो दूसरे कंपनी को अपने सीक्रेट्स देती है। तो बॉस को थोड़ा गुस्सा आने लगा, पर बॉस के पास प्रूफ नहीं था। देखो बॉस कभी वनिता ने जाके बोला तो बॉस बोलेगा कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, पर जिन चीजों का अभी सीक्रेट लीक करती है, इंफॉर्मेशन दूसरे कंपनी को देती है, इसका प्रूफ मेरे पास नहीं है, तो जिन चीजों का प्रूफ तूने देखा है उसके ऊपर मैं बता सकता हूँ कि भाई ये क्या लड़की है। अब बॉस को करिश्मा के ऊपर गुस्सा आने लगता है। अब 6 महीने रह गए हैं प्रमोशन होने के लिए, दोनों ने 5-5 साल कंपनी में निकाले हैं, प्रमोशन का टाइम आया है। वनिता जो है वो बंदर है, सविता जो बोलेगी ये बंदर करती है वनिता। तो सविता ने क्या बोला कि भाई तू बॉस को जाके कान भर, मैंने भी ऐसे ही किया है, बॉस के कान भर, करिश्मा के बारे में जितना झूठ कह सकती है उतना झूठ कह। और वो जाके
सारे बॉस को झूठ बोलते कि ये फोन पे बात करती है, ये हमारी इंफॉर्मेशन लीक करती है, इसका कोई बॉयफ्रेंड है, पढ़ाई आपका काम नहीं करती है, सब झूठ बोलती है। अब होता ऐसा है कि बॉस आए दिन करिश्मा को डांटने लगता है, करिश्मा को डांटने लगता है, करिश्मा से खफा होता है, करिश्मा को ओवर टाइम के लिए बिठाता है, बहुत काम उसके पास देता है। अब करिश्मा जो लड़की है वो बेचारी मेहनती लड़की है और वो सारा काम अपना करके जाती थी, पर क्योंकि इन्होंने पीठ पीछे जाके उसके बारे में गलत बोला, बॉस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बॉस का जो सोच है करिश्मा के लिए, वो पूरी तरह बदल गई। आपके पीठ पीछे लोग जाके काम करते हैं, इतना ध्यान में रखो ये चीज। ऑफिस में ये होता है, और बड़े बड़े जब आप कॉर्पोरेट्स में जाते हो ना, कॉर्पोरेट्स में तो पूछो मत, आपकी धज्जियां उड़ाने के लिए पीछे जाके, आपके पीठ पीछे जाके बहुत कुछ बोल के आते हैं। समझ में आ रहा है? तो करिश्मा देख रही थी कि भाई मैं मेहनत तो करती हूँ, सब करती हूँ, पर सर मेरे साथ गुस्से में बात करते हैं। जो पहले आदर मुझे देते थे वो आदर देते नहीं है, पहले जो मुझसे अच्छा बात करते थे वो करते नहीं है, और हर वक्त ये लड़की को आगे करते हैं, ये लड़की जो वनिता को, और वनिता को आगे बॉस आगे करते हैं, जबकि ये लड़की कुछ भी काम नहीं करती, इसका आधा काम मैं करके देती हूँ, क्योंकि वनिता शॉर्टकट लेने वाली लड़की है, उसको मेहनत नहीं करनी है। अब ऐसा होता है कि सविता प्लान बनाती है, देख वनिता बंदर, हम लोग वनिता को बंदर बोलेंगे, और ये मदर सविता, समझ आ रहा है? सविता प्लान बनाती है, देख बंदर वनिता, तेरे को अगर प्रमोशन चाहिए ना, तो अभी तूने एक पॉइंट किया है, तूने जाके बॉस के कान भरे, अब एक काम कर, आने वाले दिनों में असाइनमेंट मिलेगा तुम लोग को, दोनों को काम करने के लिए, दोनों को कुछ काम देगा बॉस, और वो काम चेक करेगा कि किसने वो काम बराबर किया है। जब वो काम बॉस देगा ना, वो काम को, वो जो कंप्यूटर में जब वो काम करके ये करिश्मा डालेगी ना, वो कंप्यूटर से फाइल डिलीट कर देना, कंप्यूटर से फाइल डिलीट कर देना। तो ये बंदर क्या बोलती है? वनिता बोलती है मैं करूंगी, मेरे आका ने कहा है ना करने के लिए, मेरे मदारी ने बोला है मैं करूंगी, सविता ने बोला है मैं करूंगी। बंदरिया को खुद को कुछ अक्ल नहीं है कि नहीं अच्छा क्या है बुरा क्या है, मेहनत करके आगे नहीं आना है, किसी की वाट लगा के, किसी को नीचे लेकर आओ और तुम आगे बढ़ो, ये उनका पॉलिटिक्स है। समझ में आ रहा है? अब मजा देखो, दोनों काम कर रहे हैं, बॉस ने दोनों को असाइनमेंट दी है, और दोनों का असाइनमेंट के अभी जो प्रमोशन होने वाला है, दोनों के बीच में कंपटीशन है, इसको मिलेगा या इसको मिलेगा, करिश्मा को मिलेगा या वनिता को मिलेगा। अब दोनों को काम मिला है, तो वनिता जानती है भाई जो बॉस ने मेरे को काम दिया है, मेरे को खुद को समझ में नहीं आता, मैं कभी कभी करिश्मा की मदद लेती हूँ, मेरे को खुद को पता नहीं चलता है, तो मैं अगर कर नहीं पाई तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे करिश्मा का भी ना हो, करिश्मा को भी प्रमोशन ना मिले। तो वो क्या करती है, एक दिन 2 दिन रह गए असाइनमेंट बॉस को दिखाने के लिए, करिश्मा पूरा अपना काम करके लेती है, कंप्यूटर बंद करती है। ये लड़की सविता बोलती है आज हम शाम तक रुकेंगे। शमा जाती है 9 बजे काम करके ऑफिस का, तो कुछ भी बहाना बना के वहीं पे बैठे, और मैं भी रुकती हूँ कैंटीन में। बाद में 9 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद हम आएंगे, 9:30 बजे के बाद हम आएंगे, करिश्मा का लैपटॉप कंप्यूटर खोलेंगे और उनके फाइल डिलीट कर देंगे। ये दोनों बंदरिया आती है, दोनों भी बंदरिया ही है, इसको भी अक्ल नहीं उसको भी अक्ल नहीं, दोनों आती है 9:30 बजे, और करिश्मा का कंप्यूटर खोलती है, फाइल्स डिलीट कर देती है, पासवर्ड उनको सब पता होता है। वनिता इतना चैप्टर है कि उसने करिश्मा का पासवर्ड ले लिया है। समझ में आ रहा है? अब आपको पता है कॉर्पोरेट्स में किसी को अपना अपना पासवर्ड नहीं देते, पासवर्ड चेंज करते हैं। मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट में रह चुकी हूँ, मैं एनएससी में रह चुकी हूँ, मुझे पता है कॉर्पोरेट्स में कोई किसी का पासवर्ड नहीं देता है, पर वनिता ने पासवर्ड ले लिया था पहले, आके वो लोग फाइल डिलीट करते हैं। क्यों? कल बॉस को दिखाना है ना, तो बॉस के सामने इसकी फाइल्स दिखने नहीं चाहिए। दूसरे दिन बॉस दोनों को बुलाता है कि किसका किसका काम हुआ। अब दोनों का काम, इसका भी कुछ काम नहीं हुआ है वनिता का, पर वनिता ऐसे दिखाती है कि मेरा काम चल रहा है करके। बॉस इसको बोलता है करिश्मा को कि तेरा काम दिखा, करिश्मा काम दिखाती है, पर करिश्मा का काम आधा ही होता है, आधे फाइल्स भूल है, तो वो बॉस को बोलते हैं मेरे फाइल्स ही भूल किए। बॉस और भड़क जाता है, बोलता है तेरा काम हुआ नहीं है और तू जानबूझ के बोले फाइल डिलीट हुए। अब वो
करिश्मा बोलती है अब मेरे को प्रमोशन मिलने से रहा, मेरा तो काम भी नहीं हुआ है, बॉस मेरे से पहले से चिढ़ा हुआ है, अब कुछ नहीं होगा। अब करिश्मा को पता चलने लगता है कि शैतान उसके पीठ पीछे काम कर रहा है। करिश्मा परमेश्वर के पीठ पीछे चलने वाली व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ चलने वाली व्यक्ति है। वो गलत काम नहीं करती, वो मेहनत करके आगे आती है, वो वापस वो काम करने लगती है, पर वो रोज प्रेयर करने लगती है कि परमेश्वर तू मेरे लिए लड़, परमेश्वर तू मेरे लिए लड़। और पवित्र आत्मा उसकी प्रार्थना को सुनता है और पवित्र आत्मा बोलता है अब मैं तेरी वकीलगिरी करूंगा, नाउ आई विल बी योर एडवोकेट शमा। बहुत पीछे से तेरे काम हो लिए, मैंने सब देखा है कौन किसने क्या किया है, बट नाउ आई विल बी योर लॉयर। हाँ, आई विल बी योर लॉयर संध्या ताई, मैं तेरा संध्या ताई का वकील बनूंगा, मैं कीर्ति का वकील बनूंगा, मैं रंजना का वकील बनूंगा। पवित्र आत्मा बोल रहा है अब मैं करिश्मा का लॉयर बनूंगा, वकील बनूंगा। और जब वो वकील बनता है तो क्या करता है, प्रूफ से काम करता है ना। आपको पता है ना, न्याय जो कोर्ट ऑफ लॉ है, जो कोर्ट में प्रूफ के बिना कुछ सबूत के बिना कुछ नहीं होता है कि नहीं। अब पवित्र आत्मा ये रोज प्रेयर करती है, परमेश्वर मैं नहीं जानती कौन मेरे पीठ पीछे काम कर रहा है, पर तू मेरे लिए लड़, तू मेरे लिए लड़, तू मेरे लिए लड़। पवित्र आत्मा आता है एक दिन, अब इसको पता है करिश्मा को कि शायद से मुझे प्रमोशन मिलने वाला नहीं है, पर पवित्र आत्मा आता है और एक दिन वो बॉस के अंदर, अभी देखो 10 दिन रह चुके हैं प्रमोशन डिक्लेयर करने के लिए, अभी तक इसका पूरा काम हुआ नहीं है, काम होने के लिए थोड़ा टाइम बाकी है। 3-4 दिन में ये काम करके करिश्मा बॉस को दे देती है। अब 5 दिन या 6 दिन बचे हैं और करिश्मा बॉस को बोलती है इधर देखो खाना वाना बाद में, हाँ इधर देखो क्या ये, हाँ इधर देखो। सुनो अभी बहुत इंटरेस्टिंग है पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। देखो ये हुआ है ऑलरेडी, कई लोगों की ऐसी गवाही आई है। पवित्र आत्मा बॉस को सपना देता है, 5 दिन रह गया प्रमोशन डिक्लेयर करने के लिए, किसको मिलेगा, वनिता को या सविता को, वनिता को या करिश्मा को। बॉस को रात को सपना आता है कि तू जिसको सोच रहा है ना, वनिता को, बॉस के अंदर है वनिता, क्योंकि वनिता जाके उसके कान भरती है, मस्का पॉलिश करती है, गलत काम करती है, तो बॉस के मन में वनिता के लिए, तो पवित्र आत्मा उसे बोलता है कि तू जो सोच रहा है ना वनिता, वो वनिता झूठी है, वो 1 नंबर की मक्कार है, उससे तू अगर प्रमोशन देगा तो तू न्याय नहीं कर रहा है, तू गलत काम कर रहा है, तुझे प्रमोशन दे रहा है, तू करिश्मा को प्रमोशन दे। बॉस को समझ में नहीं आ रहा है कि पवित्र आत्मा, देखो वो विश्वासु नहीं है बॉस, पर पवित्र आत्मा उसको सपने में बता रहा है कि तू वनिता को प्रमोशन मत दे, करिश्मा को दे, क्योंकि करिश्मा सच्ची है, वो ईमानदार लड़की है, ये झूठी है करके। वनिता, बॉस दूसरे दिन आता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो ऐसे ही बैठा है। अब देखो वो अपना सिर पकड़ के बैठा है कि भाई मैं किसको दूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से वहां पर बॉस ने एक सुपरवाइजर को रखा है, वो सुपरवाइजर सबका काम देखता रहता है, पर किसी को बोलता नहीं है कि वो सबके ऊपर नजर रख रहा है। वो सुपरवाइजर आता है, पवित्र आत्मा उस सुपरवाइजर के अंदर काम करता है। पवित्र आत्मा उस सुपरवाइजर को बोलता है अब जा और बॉस के सामने जो तूने परसों देखा वो उसे बता। तो सुपरवाइजर आता है और सुपरवाइजर बोलता है बॉस मुझे आपसे बात करनी है। तो बोलता है क्या बात करनी है? तो बोलता है देखो हमारे यहाँ पे ये जो करिश्मा करके जो लड़की है ना, वो मैंने देखा है रात को 9 बजे तक बैठ के अपना काम पूरा करके जाती है, वो बहुत मेहनती लड़की है। पर ये जो है ना वनिता, ये बेकार लड़की है, और इसको जो गाइडेंस मिल रहा है ना, वो भी दूसरी सविता, वो भी बेकार लड़की है। दोनों मेहनत नहीं करते हैं, गलत कामों से उनको प्रमोशन चाहिए। तो बॉस बोलता है तुझे क्या पता उसने क्या किया है? तो बोलता है बॉस उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं जल्दी निकलने वाला था, पर पता नहीं अचानक से मेरा कुछ काम आ गया और मुझे रुकना पड़ा ऑफिस में। उस दिन मैंने देखा कि ये जब करिश्मा चली गई तो मैंने देखा ये वनिता उसका पीसी खोल के फाइल्स डिलीट कर रही थी। तो बॉस बोलता है क्या? इसको बुलाता है, वनिता को भी बुलाता है, करिश्मा को भी बुलाता है। करिश्मा को बोलता है कि
वनिता को पूछता है कि तूने फाइल्स उसने डिलीट किए, तो बोलती है मैंने नहीं फाइल डिलीट किया, मैंने नहीं फाइल डिलीट किया, मैं क्यों उसके पीसी को हाथ लगाऊं। सुपरवाइजर बोलता है झूठ मत बोल, मैंने तुझे फाइल डिलीट करते हुए देखे है। तो बॉस गुस्से में आ जाता है, क्योंकि सुपरवाइजर है ना बॉस के बहुत करीब है। जो सुपरवाइजर बोलेगा, क्योंकि वो 20-20 साल से एक साथ रह चुके हैं, जब बॉस बोलता है वनिता को कि वनिता सच बता, अगर तू सच नहीं बोलेगी तो तुझे मैं जॉब से निकाल दूंगा। वनिता बोलती है हाँ मैंने फाइल डिलीट की। तो उसने बोला तुझे किसने बोला ये करने को, तो बोलती सविता ने बोला करने को। सविता भी लटक जाती है, सविता को भी बोल दूंगा इधर आ जा, बहुत इधर आ। देखो परमेश्वर जब लगाता है ना वाट, तो सबके बराबर से लगाता है। सविता को भी खड़ा करता है। बॉस बोलता है तूने बोला उसको फाइल डिलीट करने में, बोलते नहीं मैंने नहीं किया। सुपरवाइजर बोलता है सर ये लड़की भी अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ से मेल से इसने बहुत सारे इंफॉर्मेशन लीक किए हैं और इसके प्रूफ मुझे मिल चुके हैं। सविता इंफॉर्मेशन लीक करती थी और नाम डालती थी करिश्मा के ऊपर, और उसने बोला सुपरवाइजर ने इसने भी हमारी इंफॉर्मेशन लीक की है। बॉस ये भी ठीक नहीं है, प्रूफ है मेरे पास। बॉस उसको प्रूफ भी दिखा रहा है। सविता लटक जाती है, वनिता लटक जाती है, दोनों को बॉस निकाल देता है। प्रमोशन किसको मिलता है? किसने वकीलगिरी की? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा ने सच बाहर लाया। ये आम आदमी ला सकता था आपके लिए? आदमी ला सकता था आपके लिए? जब तक पवित्र आत्मा नहीं काम करेगा कोई सच नहीं बोलेगा। पर पवित्र आत्मा ने ऐसा काम किया कि उन दोनों को सच बोलना पड़ा। सविता जो ये वनिता को बंदर की तरह नचाती थी और ये बंदर नाचती थी, सविता के वजह से ये बंदरिया का भी जो पर्पस था, मकसद था उस इसमें, वो भी चला गया। दोनों को निकाल दिया, आउट। क्यों? क्योंकि तुमने झूठ बोला। तुम हमारे इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हो और यहाँ पे मेरे पीठ पीछे आके बोलते हो कि करिश्मा ये कर रही है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कैसे वकील है? आपके पीठ पीछे कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या ये कर रहा है। एक बात समझ लो, परमेश्वर जब आपको बोलेगा प्रूफ दिखाओ तो प्रूफ दिखाओ। परमेश्वर जब आपको बोलेगा चुप बैठो तो चुप बैठो, आपके लिए लड़ रहा है। पर जब परमेश्वर आपको बोलेगा एक्शन में आके प्रूफ दिखाओ तो प्रूफ दिखाओ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके पीठ पीछे आपके कोई निंदा बुराई करे। हालेलुया। किसी को इंटरेस्ट नहीं है। पर जब पवित्र आत्मा बोलता है कि शांत रहो तो शांत रहो। आपके पीठ पीछे किसको क्या करना है, कौन पीठ पीछे जाके आपके बॉस के पास आपकी चुगली कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपका वकील है, वो आपके लिए लड़ेगा। देखो उसकी फाइल्स डिलीट किए, सब बाहर भी आ गया, इसने काम भी करके दिया, क्योंकि हार्ड वर्किंग लड़की थी, मेहनत करने वाली लड़की को जो 20 दिन का काम है वो 2 दिन में उसने करके दिया, प्रमोशन भी मिल गया। पवित्र आत्मा ने उसके लिए लड़ाई की, वो लड़ा। और जब पवित्र आत्मा आपकी केस हैंडल करता है, जब आपके लिए लड़ता है, तो जान लो आप हर केस जीतोगे। हालेलुया। हर केस आप जीतोगे, चाहे लोग कितने भी झूठ बोलने दो। पवित्र आत्मा जब आपका केस हैंडल करता है, जो झूठे लोग हैं उनके मुंह से वो सच निकाल के लाएगा बाहर। हालेलुया। आमेन। समझा पवित्र आत्मा कैसे वकील है हमारा? क्लियर है? ओके, पॉइंट ओके। निर्गमन 20:16 तुम्हें अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। एक वचन मेरे अंदर आया ऐसे बोलने के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्या किया उन्होंने? झूठी गवाही दी। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? किसी के बारे में झूठी गवाही मत दो। अगर आपके पीछे भी लोग जाके झूठी गवाही दे रहे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके घर वाले हैं, या आपके जॉब में ऐसा हो रहा है, तो जान लो पवित्र आत्मा आज आपके लिए लड़ रहा है। आमेन। पर आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। करिश्मा की आदत ये थी कि वो विश्वासु थी और वो रोज प्रार्थना करती थी परमेश्वर से। समझ में आ रहा है? आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आपके जीवन में चीजें होगी नहीं। दूसरा, निर्गमन 23:1, ओके, एक्सोडस 20:16, यू शैल नॉट बेयर फॉल्स विटनेस अगेंस्ट योर नेबर। झूठी गवाही नहीं देनी है। निर्गमन 23:1, लोगों के विरुद्ध झूठ मत बोलो। यदि तुम न्यायालय में गवाह हो तो बुरे व्यक्ति की सहायता के लिए झूठ मत बोलो।
क्या बोल रहा है गॉड? यू शुड नॉट सर्कुलेट फॉल्स रिपोर्ट, डू नॉट पुट योर हैंड विद द विकेड टू बी अनराइचियस विटनेस। Exodus 23:1, you shall not circulate a false report, do not put your hand with the wicked to be an unrighteous witness। कुछ लोग क्या होते हैं, ये बंदर ने सविता ने बोला ये कर वो कर, जबकि वो इंफॉर्मेशन लीक करती थी, वो सब काम करती थी, और इसी झूठ बोल के, देखो झूठ बोल के उसे प्रमोशन तो मिल गया था, पर क्या उसका प्रमोशन टिका रहा? नहीं। जब परमेश्वर का समय आया, परमेश्वर ने वनिता की भी धुलाई की और सविता की भी धुलाई की। हालेलुया। तो आप ध्यान में रखो कि विकेड पर्सन, जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो थोड़े टाइम के लिए आगे बढ़ेंगे, बाद में परमेश्वर उनको पटकेगा नीचे। तो जब दुष्ट लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, दुखी मत हो रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? समय समय की बात है, तुम्हारा समय आएगा, परमेश्वर उसको तुम्हारे लिए लड़ेगा और उसको नीचे पटकेगा। सविता को भी पटका, वनिता को भी पटका, है कि नहीं? तीसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा हमारा बल, हमें बल शक्ति देने वाला है। पवित्र आत्मा हमें बल या शक्ति देने वाला है। होली स्पिरिट इज आवर स्ट्रेंथनर। होली स्पिरिट इज आवर स्ट्रेंथनर। यशायाह 11:2, उस पुत्र में यहोवा की आत्मा होगी, वह आत्मा विवेक, समझबूझ, मार्गदर्शन और शक्ति की आत्मा होगी। वह आत्मा इस पुत्र को यहोवा की समझने और उसका आदर करने में सहायता देगी। ये क्या बात कर रहा है? उस पुत्र के अंदर, यशायाह 11:2, उस पुत्र में यहोवा की आत्मा होगी। यहोवा की आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। और किसके बारे में बात हो रही है पता है? यीशु के बारे में बात हो रही है कि यीशु के अंदर पवित्र आत्मा होगी, और वो पवित्र आत्मा क्या क्या काम करता है? देखो, वह आत्मा विवेक, समझबूझ, मार्गदर्शन और शक्ति की आत्मा होगी। हालेलुया। शक्ति देने वाली आत्मा, समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा हमें बल देने वाला है, हमें शक्ति देने वाला है। कई बार क्या होता है, हम इतने अटैक से गुजरते हैं, इतने तकलीफों से गुजरते हैं, इतने प्रॉब्लम से गुजरते हैं कि हमारे अंदर ताकत नहीं रहती है, सामर्थ्य नहीं रहता है आगे बढ़ने का, और हम कभी कभी गिव अप करते हैं। हम बोलते हैं कि बस हुआ यीशु, बस हुआ, बहुत प्रॉब्लम से मैं गुजर रही हूँ, बहुत तकलीफों से गुजर रही हूँ, अब मुझसे नहीं सहन होता, मुझसे आगे नहीं बढ़ा जाता। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि आपके आत्मा के अंदर, आपकी जो आत्मा है ना, पवित्र आत्मा, आपके अंदर जो स्पिरिट है, आपका जो आत्मा है, उसमें बल नहीं है, वो थक चुका है। आपका आत्मा पूरी तरह से थक चुका है। ऐसे समय में आपको बल लेना जरूरी है। आप बल किससे लोगे? आप सामर्थ्य किससे लोगे? शक्ति किससे लोगे? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा आपके आत्मा के अंदर बल देगा। हालेलुया। देखो, यू नो आपको पता है, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे चीजों पे उनको दुख होता है। तब कोई किसी ने बोल दिया, रोने लग गए, कोई किसी ने ये किया, रोने लग गए, कुछ हो गया, रोने लग गए। क्यों पता है ऐसा होता है? क्योंकि उनका आत्मा कमजोर है। योर इनर मैन इज वीक। इनर मैन मतलब क्या? आपका स्पिरिट, आपका आत्मा। मैं पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ। आपका आत्मा कमजोर है, आपके आत्मा को पालन पोषण नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, वो बलवान नहीं है। कोई किसी ने भी कुछ भी बोला, इमोशनल होके आप रोने लगते हो, दुखी हो जाते हो, क्योंकि आपका आत्मा वीक हो गया है। जो लोग यीशु में बने रहते हैं, वचन में, प्रार्थना में, वो उनका आत्मा स्ट्रांग होता है। और उनका आत्मा जब स्ट्रांग होता है, ऐसे आत्मा में स्ट्रांग रहने वाले व्यक्ति को तुम कितना भी कुछ बोलो, वो नहीं रोएगा, वो हंसेगा। वो रोएगा नहीं, वो हंसेगा, वो बोलेगा क्या बकवास है, क्या फालतू हुई, मैं तो ध्यान भी नहीं देता मेरे दुश्मनों के पास, वो लोग को जो बोलना है वो बोल दो। ये कब होता है पता है? जब आपको लोग ग्रुप में आके निंदा अपमान करते हैं, आपको दुख पहुंचता है। क्यों? क्योंकि आपका आत्मा उतना स्ट्रांग नहीं है। देखो, आपका आत्मा स्ट्रांग हो सकता है या तो फिर आपका शरीर स्ट्रांग हो सकता है। आत्मा या आपका मन, शरीर नहीं, आपका मन। मन बोलता है, भावना में चलने की कोशिश करता है, आत्मा परमेश्वर के वचन पर चलने की कोशिश करता है। पर अगर आप आत्मा को
खिलाओगे नहीं, वचन नहीं दोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, आपका आत्मा स्ट्रांग नहीं होगा। तो जब छोटी छोटी चीजें आएंगी आप डगमगा जाओगे, आप दुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब छोटी चीजें आएंगी तो आपके आत्मा को आपने खिलाया पिलाया नहीं है, आप प्रार्थना नहीं करते हैं, फास्टिंग नहीं करते हैं, आप वचन नहीं पढ़ते हो, तो आपका आत्मा कमजोर हो गया, आपका जो माइंड है वो ऊपर है, सोल ऊपर आ गया, उसमें ताकत है। तो जब भी कोई दुख पहुंचाता है आप तुरंत इमोशनल हो जाते हो। आप देखो, इकडे माइंड पकड़ दो, मैं आपको जो बोल रही हूँ देखो, पुढे तो माइंड पकड़ दो, मैं आपको जो बोल रही हूँ देखो, ये आत्मा, ये आपका आत्मा है, ये आत्मा है, ये सोल है, प्राण है आपका, जहाँ पे आप डिसीजंस लेते हो। जब आप आपके आत्मा को खिलाते नहीं हो, जब आपके आत्मा को खिलाते नहीं हो, मतलब आप प्रार्थना नहीं करते हो, स्तुति आराधना नहीं करते हो, वचन नहीं करते हो, आपका आत्मा कमजोर हो जाता है। और यहाँ पे कौन रहता है? प्राण, जहाँ पर आप इमोशंस, भावना, ये सारे ऊपर रहता है। कोई किसी ने बोल दिया आपको तुरंत चोट लगती है, पर जब आप प्रार्थना करने लगते हो, वचन पढ़ने लगते हो, स्तुति आराधना करने लगते हो, आपका आत्मा बढ़ते जाता है, सामर्थ आने लगता है, सामर्थ आने लगता है। और यहाँ पे होता है, अब अगर आत्मा में आप बहुत स्ट्रांग हो, इफ यू आर स्ट्रांग इन योर स्पिरिट बिकॉज ऑफ द प्रेयर्स, वर्शिप एंड फास्टिंग, बिकॉज ऑफ द रीडिंग ऑफ बाइबल, देन कोई भी आपकी निंदा करे, अपमान करे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इमोशन है ना वो हिलता नहीं है। इमोशन मतलब क्या? आपका प्राण जो है ना, प्राण में आप सोचने की क्रिया करते हो, पर जब आपका आत्मा स्ट्रांग है ना, आपके प्राण में आपको फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो आपके आत्मा में कौन बल देता है? आपके आत्मा में पवित्र आत्मा बल देता है। जब आप प्रार्थना करने लगते हो आपको बल मिलता है, स्तुति आराधना करते हो तो आपको बल मिलता है, वचन पढ़ते हो तब आपको बल मिलता है। पवित्र आत्मा से आप बोलो, पवित्र आत्मा मुझे ताकत दे, पवित्र आत्मा आपको ताकत देगा। हालेलुया। तो जब आप दुखी हो, कष्ट में हो, तकलीफ में हो, जान लो ये बात कि पवित्र आत्मा बल देने वाला है, और जब उससे आप बल मांगोगे वो आपको बल देगा। आपके आत्मा को स्ट्रॉन्ग करो, आपके आत्मा को मजबूत करो। कैसे करोगे? प्रार्थना, वचन, स्तुति आराधना, फास्टिंग करके आपके आत्मा को स्ट्रॉन्ग करो, तभी आप बड़े बड़े झटके शैतान के सहन कर पाओगे। वरना किसी ने मुझे बोल दिया, रोने लगे, इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला, ये ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रोती हूँ, मैं भी रोती हूँ परमेश्वर के सामने, मैं भी रोती हूँ, पर मैं कम रोती हूँ, मुझे इतनी जल्दी नहीं आता है, पर जब आता है तो बहुत आता है, पर मैं इतना रोती नहीं। इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे बोला, बोलने देना, इसके बोलने से क्या आता है? तुम खराब हो जाते हो क्या? उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला, बोलने दे, उसके बोलने से क्या हम वैसे बन जाते हैं क्या? हम सी, यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। तुम्हारा अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं क्या हूं और क्या नहीं मुझे पता है। कौन लोग क्या मेरे बारे में बोलते हैं, आई एम लीस्ट कंसर्न। मेरे बारे में कौन किसको क्या भोंकना है, भोंकने दो, लेट देम बात, आई एम नॉट कंसर्न। आई नो व्हाट आई एम, एंड आई एम व्हाट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं जो हूं, जैसे भी हूं, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से मैं जानती हूं। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, तुमको फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्या बोलते हैं। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब तुम परमेश्वर के साथ करीब हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, स्तुति आराधना करते हो, फास्टिंग करते हो, तब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, वो बल आपको कॉन्फिडेंस देगा। पर अगर आप ये सब नहीं करोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, स्तुति आराधना नहीं करोगे, वचन नहीं करोगे, पढ़ोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है। छोटी छोटी चीजों पे नाराज होना लगोगे आप फिर बाद में बोलोगे मुझे ना ऐसा है, वैसा है, वैसा है। तो मतलब छोटी छोटी चीजें से नाराज होंगे, दुखी होंगे। क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपका ज्यादा टाइम आपके काम पे जाता है, घर के काम में जाता है, प्रार्थना करने को टाइम नहीं मिलता है, वचन पढ़ने को टाइम नहीं मिलता है, अपने आप को भरते नहीं हो ना आप बल से। जब आप प्रार्थना करने लगते हो आपको बल मिलने लगता है, स्तुति आराधना करते हो आपको बल मिलने लगता है। आपने देखा है कभी स्तुति आराधना करने के बाद आपको शांति लगती है, आपके अंदर ताकत आती है? वो क्या है? आपके आत्मा में बल आ रहा है। और बल कौन देता है? पवित्र आत्मा। तो क्या करना है? पवित्र आत्मा से बल पाना है तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाओ, तब आपको बल मिलेगा। You will get the strength. You can ask Holy Spirit to give you the strength. He will give you. He will not ask you what is your caste. वो आपकी कास्ट धर्म पूछेगा नहीं,
ये नहीं पूछेगा कि आप कौन से इसमें से हो। पवित्र आत्मा के पास जब तुम जाओगे वो खुशी से तुम्हें देगा। समझ में आ रहा है? इफिसियो 3:16 मैं प्रार्थना करता हूं कि वह महिमा के अपने धन के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हारी भीतरी व्यक्तित्व को शक्ति पूर्वक सुदृढ़ करे। क्या बोला है? मैं प्रार्थना करता हूं कि वह महिमा के अपने धन के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे भीतरी व्यक्तित्व मतलब तुम्हारा स्पिरिट, तुम्हारी आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, उसे क्या करे? मैं प्रार्थना करता हूं कि वो महिमा के अपने धन के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हारी भीतरी व्यक्तित्व को शक्तिपूर्वक सुदृढ़ करे। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा आपके भीतरी व्यक्तित्व को पवित्र आत्मा आपके भीतरी व्यक्तित्व को शक्ति देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ Ephesians 3:16 that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might through his spirit in the inner man। inner man मतलब क्या? your spirit। किसको बोलेगा? Holy Spirit will strengthen your inner man। inner man means your spirit। पवित्र आत्मा आपके अंदरूनी व्यक्तित्व मतलब आपके आत्मा में बल देगा। हालेलुया। और जब वो बल देगा आप कोई भी लड़ाई से गुजर सकते हो। आप किसी भी चीज का सामना कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? स्वाद से रेडी है आप लोग पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए? आमेन। लास्ट पॉइंट। मजा आ रहा है या बोर हो रहा है? मजा आ रहा है, बोर हो रहा है? एक पॉइंट है और, किसको बोर हो रहा है? नहीं ना? पवित्र आत्मा हमारा रक्षित है। पवित्र आत्मा हमारा रक्षित है। होली स्पिरिट इज आवर स्टैंड बाय। होली स्पिरिट इज आवर स्टैंड बाय। ओके, होली स्पिरिट इज आवर स्टैंड बाय। पवित्र आत्मा हमारा रक्षित है। देखो, रक्षित का अर्थ क्या है और स्टैंड बाय का अर्थ क्या है मैं बता दूं। स्टैंड बाय is a person who comes to our aid in the times of need, especially emergencies. Stand by is a person who comes to our aid in the times of need, especially in emergencies. रक्षित का अर्थ है हमारे बुरे समय में काम आने वाला व्यक्ति। रक्षित का अर्थ है हमारे बुरे समय में काम आने वाला व्यक्ति। रक्षित का अर्थ है हमारे बुरे समय में काम आने वाला व्यक्ति। A person who comes to our aid in the times of need, especially in emergencies. सुनो, रक्षित का उदाहरण दे रही हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो, अभी एक व्यक्ति है, एक ट्रेन का ड्राइवर है। वो ट्रेन का जो ड्राइवर है उसका काम है चर्च गेट से विरार गाड़ी लेकर जाना। चर्च गेट से विरार गाड़ी लेकर जाना। 10 बजे जो गाड़ी छूटेगी, 10 बजे चर्च गेट से विरार लेकर जाना। अब अचानक से ये आता है ड्राइवर और उसको कॉल आता है कि उसकी दादी गुजर गई। अब ये बोलता है उसके बॉस को कि बॉस मैं ट्रेन नहीं चला सकता क्योंकि मेरी दादी गुजर गई, मुझे इमीडिएटली जाना है। इमरजेंसी है कि नहीं? है कि नहीं? तो वो निकल जाएगा। तो अब मेरे को बोलो कि रेलवे डिपार्टमेंट क्या करेगा? ट्रेन ऐसे ही रुका के रखेगा या कोई दूसरे को भेजेगा? दूसरे को भेजेगा। तो वो जो दूसरा व्यक्ति है, जो ऐसे बुरे समय में काम आने वाला व्यक्ति है, जो दूसरा जो ड्राइवर्स को रखती है ना, रेलवे क्या करता है? दूसरे ड्राइवर्स को स्टैंड बाय रखती है, रक्षित रखती है कि बुरे समय में ये लोग हमारे काम में आएंगे। तो ये दूसरे ड्राइवर्स को रेलवे वाले बुलाते हैं और उनको बोलता है भाई तू गाड़ी चला, जो तेरी छुट्टी है बाद में तू एडजस्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो वो ट्रेन को चलाता है। समझ में आ रहा है?
और वो चर्चगेट टू विरार कर जाता है और आज का दिन पूरा ढकेल लेता है। जब उसकी छुट्टी है फिर वो लोग एडजस्ट करते हैं। तो स्टैंड बाय मतलब क्या, वो एक व्यक्ति जो बुरे समय में काम आने वाला व्यक्ति। अब इसका टाइम क्या है, इसकी दादी गुजर गई, ये गया, तो रेलवे के ऊपर पूरा समय आ गया है ना भाई, कोई तो चाहिए। तो क्या करते हैं, दूसरे स्टैंड बाय ड्राइवर जो होते हैं, जो इन्होंने ऐसे रखे हैं, रक्षित रखे हैं ड्राइवर, जो बुरे काम में टाइम में काम आने वाले, उनको फटाफट बुला के काम लगा लेते हैं। ऑलरेडी ऐसे ही फ्लाइट्स में भी वैसे ही होता है। पायलट्स जो होते हैं, कभी पायलट्स को कुछ हो गया तो वो पायलट जाता है, दूसरे पायलट आते हैं और वो सेक्टर्स करते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे ही वैसे ही पवित्र आत्मा हमारा रक्षित है। होली स्पिरिट इज आवर स्टैंड बाय। वचन क्या बोलता है देखो कैसे, ओके ठीक है, कैसे हमारा रक्षित है मैं बदलूं। पवित्र आत्मा हमारे लिए तैयार रहता है। जब हम बुरे वक्त से गुजरते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए, हमारा हस्बैंड होना चाहिए, हमारे मम्मी डैडी होने चाहिए हमारे साथ। कई बार वो लोग नहीं हो सकते, हमारा पास्टर होना चाहिए। भाई मेरा पास्टर तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा क्या, उसको भी 10 काम है कि नहीं, फिर भी वो फोन उठाती हूँ ना मैं, क्या देखते हो ऐसे तो 3-4 पास्टर ऐसे रक्षित होने चाहिए ना इधर। एक पास्टर गया था, आने वाली दिन में ऐसा होगा। मैं बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा आपको टाइम देती हूँ, बहुत ज्यादा, उतना देना नहीं चाहिए, उतना टाइम मैं आपको देती हूँ। ओके, इतना कोई करता नहीं है भाई, समझ में आ रहा है? तो पवित्र आत्मा क्या करता है, कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे समय में गुजर सकते हो, आप कहीं गए हो और अचानक से आपको हार्ट अटैक आ गया या आपको दर्द होने लगा, आपके साथ कोई नहीं, मम्मी डैडी नहीं है, आपका हस्बैंड नहीं है, वाइफ नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है, आप अकेले हो। ऐसे समय पे आपके बुरे समय में काम आने वाला व्यक्ति है वो पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा को एक बार बुलाओ और वो आएगा आपकी मदद करने के लिए। हालेलुया। क्या होता है ना, लोगों को एक तो पता नहीं है पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा उनको लगता है कबूतर है, तेल है, पानी है। ये पवित्र आत्मा के प्रतीक है। दे आर द सिंबल्स ऑफ द होली स्पिरिट, दे आर नॉट द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज अ पर्सन, इज अ थर्ड पर्सन इन डिविनिटी। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो मनुष्य नहीं है, वो एक व्यक्ति है, पर वो परमेश्वर है, जो त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है। अगर आपको पता ही नहीं है कि पवित्र आत्मा कौन है, तो और अब वो आपके अंदर रहता है और आप उसके बुला सकते हो, तो क्या आप उसकी मदद ले सकते हो? क्या नहीं ले सकते हो ना, अगर आपको पता ही नहीं। तो अगर मैं रंजना के बाजू के घर में रहने के लिए आती हूँ, तो रंजना मेरे को बुलाने के लिए आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। पर अगर मैं आके उसको बोलती नहीं हूँ कि मैं बाजू के घर में आई हूँ, तो क्या वो बुलाने आ सकती है क्या? क्योंकि उसको पता ही नहीं है मैं आई हूँ, है कि नहीं? तो अगर हमें पता है पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो ही हम उसकी मदद को ले सकते हैं ना। तो वैसे ही पवित्र आत्मा को आप बुलाकर उसकी मदद को ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जा रहे हो, मेरे साथ बहुत बार होता है, अगर आपको एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो आप पवित्र आत्मा को बता सकते हो, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। वो आपको बताएगा कैसे जाना है, क्या करना है। हालेलुया। यहाँ पे आपके मम्मी डैडी आएंगे क्या हेल्प करने के लिए उस टाइम पे, तब पवित्र आत्मा ही रहता है आपके। मैं आपको बोलूं, मनुष्य आपके साथ नहीं रहेगा, बट परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। जंगल में गए, आदिवासी लोगों ने पकड़ लिया, ए अंगा फुंगा, हाँ पकड़ लिया, तो क्या करोगे? मम्मी 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 करोगे? पवित्र आत्मा को बुलाओ, पवित्र आत्मा करेगा कुछ। वो पुंगा को बोलेगा चुप, इसको कुछ करना नहीं है, मेरी बेटी है। समझ आ रहा? दानियल के वक्त क्या हुआ? दानियल शेर के गुफा में था, शेर इतने बड़े बड़े शेर घूम रहे हैं, खाने के लिए दानियल को आ सकते हैं, पर पवित्र आत्मा ने क्या बोला? शेरों का मुंह बंद किया, वो ये हाथ नहीं लगाएगा मेरे बेटे को, मुंह बंद। समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा की आप मदद ले सकते हो, आप उसको बुला के तो देखो। आपके प्रॉब्लम में उसको इनवाइट तो करो, आपको प्रेयर नहीं करनी, आपको बुलाना ही नहीं है, तो पवित्र आत्मा कैसे आएगा? आपको प्रेयर करनी नहीं है, आपको जो लोग बोलते हैं वही स्थिति ठीक लगता है। पवित्र आत्मा को बुलाओ आपके लाइफ में, तब देखो आपकी लाइफ कैसे आगे चलती है।
ऑफ कोर्स कई बार लोग बुलाते भी है तो भी पवित्र आत्मा काम नहीं करता क्योंकि उसका टाइम नहीं आया है, वो समय का परमेश्वर। हालेलुया। कई बार आपने देखा होगा कि सपोज आप किसी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा, मुझे स्कॉन के लिए सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशन जाना था, वीजा ऑन अराइवल फॉर्म भरना था, मुझे हो नहीं रहा था, मैंने पवित्र आत्मा की मदद ली। पवित्र आत्मा मुझे बताइए फॉर्म कैसे भरना है, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया ये ऐसे भर फॉर्म। क्लिक नहीं हो रहा था, वो साइट ओपन नहीं हो रही थी, वो साइट ओपन हो गई। हालेलुया। मुझे डर लग रहा था स्कॉन जाने के लिए। एक तो अफ्रीकन लोग, सब नाइजीरियन लोग, थोड़ा डर लगता है, आपको ऐसे कभी गए नहीं है। मैं डर रही थी स्कॉन में इतने दिन कैसे गुजारूंगी, 7 दिन रहने के थे स्कॉन में। पर जब मैं गई ना, परमेश्वर ने एक सामर्थ्य दे दिया, उनके साथ रहने का एक सामर्थ्य दे दिया। उनके साथ इनफैक्ट आपको पता है, वो जो खाना बनाने वाली औरत थी, वहां पे खाना मिलता है, वहां पे पता है टीबी जोशी ने इतना सही करके रखा है। फेथ माउंटेन के यहाँ पे जब हम लोग गए थे, वहां पर जो जगह थी, परमेश्वर ने बोला उन्हें वो जगह लेने के लिए। जब वो जगह ली ना, वो एकदम जगह खराब थी, एक्सपर्ट्स को बुला के वो जगह साफ करवाई, तो पानी आया नीचे से। जगह भी बन गई पर पानी नीचे से आया। पानी इतना आया, वहां पे पानी नहीं था, मार्शलैंड थी वो, पानी आया नीचे से। और पानी के अंदर ये सारा हम लोग को स्कॉन में बताते हैं, वो लोग सारा टीबी जोशी ने जो भी कुछ किया है ना, वो सारा स्कॉन में बताते हैं। फेथ माउंटेन के ऊपर टीबी जोशी जब हट में प्रेयर करते थे ना, जब उनके पास कुछ नहीं था, हट में प्रेयर करते थे, छोटा सा एक झोपड़ी था, उसमें प्रेयर करते थे। वो हट भी अभी तक रखा है, उसको पैक करके ऐसे साइड से हम देख सकते हैं, वो रखा है, ताकि देखो ये हट से इनकी काम शुरू हुआ, आज कौन से लेवल पे गए। तो वो पानी नहीं आ रहा था, मैं कहाँ पे थी, पानी नहीं आ रहा था, मार्शलैंड थी, वहां पे पानी नहीं था। परमेश्वर ने बोला ये जगह खरीदी उन्होंने। वो जगह जब क्लीन हो गई ना, तो नीचे से पानी आया, वो पानी में फिश भी आने लगे, मछलियां आने लगी, और वही मछलियां पकड़ के कभी कभी वो खाने में हम लोग के लिए देते थे। अभी देखो उधर इतना अभिषेक है ना। तो मैं आपको सीरियसली एक बात बोलती हूँ, मुझे याद है जब मैं स्कॉन में, वहां पे ना बड़ा सा रूम है बैठने के लिए, और तुम्हें लंच के लिए, डिनर के लिए वहीं पे जाना पड़ता है। डाइनिंग हॉल है वो, सब लोग लंच के लिए, डिनर के लिए वहीं पे मिलते हैं, और उनका एक टाइम होता है कि भाई ये टाइम में डिनर और लंच सब होगा, उस टाइम में आपको जाना है। वहां पे वो लोग ने हमको बताया था कि ये जो मछलियां है ना, ये मछलियां वही पानी की है। और एक बार मैं आपको बोलूं, एक दिन मैं गई थी स्कॉन में, मैं ऐसे ही बैठी थी, ये तो मेरी आंखों के सामने वाली बात है। वहां पे इतना अनॉइंटिंग है ना, तुम कुछ भी चीज लो, इतना अभिषेक है वहां पे। मेरे पास एक बैग है स्कॉन सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस का, ब्लू कलर का बैग है मेरे पास, वहां पे बड़े अक्षरों में लिखा है सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस। मैंने बोला वो बैग खराब होने दो, मैं उसको वैसे ही रखूंगी, उसके ऊपर भी अभिषेक है, इतना अभिषेक है वहां पे। एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी वहां पे लंच डाइनिंग हॉल में, वहां पे कोई नहीं था, मैं ऐसे ही बैठी थी, अपने मोबाइल पे कुछ काम कर रही थी। एक औरत मेरे सामने जा रही थी, पता नहीं उसे क्या हुआ, वो चक्कर आके गिर गई। और वहां पे कैसा है, वो डाइनिंग हॉल में ना सारे, मतलब इतना जितना बड़ा डाइनिंग हॉल है ना, हर एक डाइनिंग हॉल में कम से कम मैं आपको बोलूं 5 इधर और 5 उधर, 10 बड़े टीवी स्क्रीन रखे, टीवी लगाए है, 10 बड़े, इधर 5, इतना बड़ा डाइनिंग हॉल है वो। और उस टीवी पे टीवी जोशी के सर्मन्स चालू रहते हैं, प्रेयर, मास प्रेयर के जो ये है ना, वो लड़की वहां से जा रही है, वो दरवाजे के उधर गई तो वो कोलैप्स हो गई, गिर गई। मैंने बोला इसको क्या हुआ, तब मेरे को पता चला कि भाई इसके ऊपर अभिषेक आया वो प्रेयर का। इधर कोई प्रेयर भी करने वाला नहीं था, प्रेयर आया, वो प्रेयर जो टीवी से हो रही थी उसी के वजह से उसको वो अभिषेक मिल रहा, वो गिर गई। उतना अभिषेक है वहां पे भाई, वो साधारण जगह नहीं है स्कॉन जहां पे मैं गई हूँ। मैं सीरियसली गॉड को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को स्कॉन लेकर गया, और उस टाइम पे हमको टीबी जोशी ने हमारे लिए प्रेयर की। मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, वो साधारण जगह नहीं है स्कॉन। आपको पता है मेरे को वो नाइजीरियन लोगों से थोड़ा डर लग रहा था, परमेश्वर ने मेरे अंदर इतनी शांति दी। आपको पता है वो जो औरत जो खाना बनाती थी ना, जब मेरा समय आ गया निकलने का, लास्ट
डे था और लास्ट डे वो लोग क्या करते हैं, हमें पासपोर्ट उनके पास ही रखते हैं, आपके हाथ में पासपोर्ट नहीं देते। जब निकलने का टाइम आया ना तो वो औरत, मैं नीचे आ गई, मेरे को लगा लंच नाश्ता वाश्ता देंगे, तो वो औरत ने मेरे को बोला आज ही नाश्ता नहीं मिलेगा आपको, पैक करके बाद में मिलेगा आपको, तो आप अभी गाड़ी रुकिए, गाड़ी के पास जाओ। तो जब मैंने देखा, मैं वो आदमी गाड़ी लेके खड़े होता है, देखो आपको वो रिसीव करने के लिए भी आते हैं एयरपोर्ट पे और हमको लास्ट डे पे छोड़ने के लिए भी आते हैं। जब तक आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है वो लोग जाते नहीं है वहाँ से। तो वो बंदा मेरे को बोलता है अरे वेयर आर योर बैग्स, मैंने बोला वी शुड लीव नाउ, ऐसे उसने बोला, अरे हमको अभी निकलना है। तो मैंने बोला वो आई विल गेट माय बैग्स, तो मैं बैग्स लेके आई नीचे, मैंने बैग्स, देखो देखो परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, मैं बैग्स लेके नीचे आई, वो जो खाना बनाने वाली औरत थी ना उसने मेरे को गले लगाने के लिए आई, शी हग्ड मी, मैंने उसको हक किया, वो रोने लग गई और उसने मेरे को क्या बोला पता है, वापस आना गवाही के साथ, वापस आना गवाही के साथ, ब्रिंग योर टेस्टिमनी, ओके नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम विद द टेस्टिमनी। मुझे ये इन नाइजीरियन लोगों से मैं जितना डर रही थी, परमेश्वर ने डर ही खत्म कर दिया। और वो औरत जो मेरे को जानती तक नहीं है, खाना सिर्फ हम लोग को देती थी, वो औरत मैं जा रही थी तो रो रही थी, कम विथ योर टेस्टिमनी, नेक्स्ट टाइम कम विथ योर टेस्टिमनी। मैं भी रोने लग गई क्योंकि मेरा वो लास्ट डे था स्कॉन में, मुझे पता था कि अब मुझे ट्रैवल करना है, मुझे 26 तारीख को, अक्टूबर के 26 तारीख को वापस आना था 2017। मैं 25 को गई थी, सॉरी 18 को मैंने फ्लाई किया था और मैं 26 को इंडिया में लौटने वाली थी। आपको पता नहीं मैंने कितने सारे लोगों से, मुझे पहले लग रहा था मैं नाइजीरियन लोगों से कैसे बात करूंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वहां पे जाने के बाद आपका डर ही खत्म कर दिया परमेश्वर ने। मैंने कितने नाइजीरियन लोगों से, मैं कितने बात करी थी, कितने लोगों से बात करी थी, बहुत मजा आया मुझे। आपको परमेश्वर, जब आपको जरूरत है परमेश्वर आपकी मदद करेगा। नाइजर एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, लास्ट डे था, मैंने बैग पैक कर ली, परमेश्वर मुझे बोल रहा है तेरे पास डॉलर्स है ना, $500 है ना, जा और अनॉइंटिंग वाटर लेके आ। मैं और अनॉइंटिंग वाटर लेके आई, टोटल मैंने 27 बॉटल्स लाई, 27 बॉटल्स, और 27 बॉटल्स में से कितने लोगों को मैंने दिया है कि नहीं दिया ना, मैंने बहुत सारे लोगों को दिया। क्यों बोला परमेश्वर ने दूसरों को भी ब्लेस कर। कौन जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वहां पे हर चीज में अनॉइंटिंग है भाई, हर चीज में, कोई वहां का पेपर भी नहीं छोड़ेगा भाई ये कौन का है रख लो, हर चीज पे अनॉइंटिंग है भाई। तुमको पता नहीं है, चलते चलते लोग गिर जाते हैं वहां पे, वो तो मेरे आंखों से मैंने देखा है। टीबी जोशिया, हम लोग जब वहां पे मंडे को प्रेयर हो रही थी, टीबी जोशिया आने लगा, लोग गिरने लगे, मेरे को डर लगने लगा प्रेयर के बाद डर लगा, पर मेरे आंखों से मैंने देखा एक औरत है, टीबी जोशिया ने ऐसे किया, ऐसे, तो वो औरत का भी हाथ ऐसे हो गया, टीबी जोशिया ने नीचे हाथ किया, उसने भी हाथ के नीचे हो गया, वो उस औरत के हाथ को पकड़ नहीं रहा था, उसने देखा, उसने ऐसे हाथ किया, वो औरत का हाथ अपने ऊपर आया, उसने नीचे किया, टीबी जोशिया ने उसके हाथ नीचे आया। आपको समझ में आ रहा है अनॉइंटिंग, और ये मैंने मेरे आंखों से देखा है, मतलब ये नहीं कि भाई स्क्रीन पे चल रहा है, स्क्रीन पे तो है, पर मेरे आंखों से मैंने देखा है वो अभिषेक। आपको पता नहीं है कौन सा लेवल का अभिषेक परमेश्वर आपको और हमें दे सकता है। हमारे चर्च में भी वो अभिषेक आने वाला है, मुझे विश्वास है। आपको विश्वास है? मेरे को विश्वास है, पूरा विश्वास है भाई। टीबी जोशिया के चर्च में जितना अभिषेक है उससे भी बढ़कर अभिषेक ये चर्च में आएगा, मेरा विश्वास है आएगा, क्योंकि हमको ज्यादा जरूरत है इधर। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या, पहला फटाफट पॉइंट बोलो, चलो पवित्र आत्मा फटाफट, पवित्र आत्मा मध्यस्थ है, होली स्पिरिट इज आवर इंटरसेसर। दूसरा, पवित्र आत्मा हमारा वकील है, ही इज आवर एडवोकेट। चौथा, पवित्र आत्मा बल देने वाला है, ही इज आवर स्ट्रेंथनर। फोर्थ, होली स्पिरिट इज आवर स्टैंड बाय, वो हमारा रक्षित है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके डर को खत्म कर देगा, खत्म, और आपको बड़े बड़े जगह पे लेकर जाएगा। मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने इमेजिन करो, टीबी जोशिया को बोला था ये लैंड लेने के लिए, उन्होंने लैंड ली, वो लैंड कैसी थी,
पूरे कीचड़ था, वो कीचड़ पूरा साफ किया, पानी निकला। आज अगर वो फेथ माउंटेन आप देखोगे, वहां पे बोट चलती है। हालेलुया। आपको सिर्फ ये नहीं करना है भाई, हाँ हो रहा है, इसके लाइफ में हो रहा है, हमारे लिए, आपके लाइफ में भी होने वाला है। मैन ओके ओके। हाँ 46 Psalms 46:1 Psalms 46:1 भजन संहिता 46:1। परमेश्वर हमारे पराक्रम का भंडार है, संकट के समय हम उससे शरण पा सकते हैं। परमेश्वर हमारे पराक्रम का भंडार है, संकट के समय हम उससे शरण पा सकते हैं। Psalms 46:1 God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Hallelujah. So God bless you. I want to tell you that I'm going to attach all the proofs. You can look at it later on. At the end of the video, all the proofs will be attached. Okay. So God bless you and hope you take a right decision. आइए हम प्रेयर करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जिन्होंने ये वचन सुना है, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवनों को बदल प्रभु। हर एक के जीवन में परमेश्वर तू बढ़ोतरी ला, चंगाई ला, छुटकारे ला, चमत्कार ला। पवित्र आत्मा तू इन्हें बल दे, इनके लिए मध्यस्थी कर परमेश्वर, इनको सलाह दे प्रभु। जब ये तकलीफों से गुजरेंगे, इनको सलाह दे, इनको काउंसलिंग दे, इनको कंफर्ट कर जब ये दुख से गुजरेंगे। तब परमेश्वर जब इनको तेरी मदद लगेगी तो उनका मददगार तू बन प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर तू हमारा रक्षित है। आज हमने जाना है कि चाहे कोई हो या ना हो, तू हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है प्रभु। और परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु कि तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तू हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। जब हम थक जाते हैं, तकलीफों से गुजरकर हम थक जाते हैं, तू हमें सामर्थ्य देता है आगे बढ़ने के लिए। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, मैं हर एक व्यक्ति के ऊपर मैं सामर्थ्य को मांगती हूँ प्रभु, जो अपने जीवन में थक चुके हैं। आई प्रे मे यू गिव देम स्ट्रेंथ इन जीसस नेम। तू हर एक को सामर्थ्य से भर प्रभु, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।